औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है फास्ट फूड क्रेज़ के हवाले से है। आज हम आपको लेक्चर नंबर 2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें भी बेशुमार टेक्निक्स आएंगी, वोकैबुलरी मिलेगी और फिर जैसे जैसे आप मज़ीद प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बिकम अ ग्रेट ट्रांसलेटर एंड यू विल नेवर बी कंफ्यूज इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन ऑन एनी टॉपिक और स्पीक ऑन एनी टॉपिक। तो ये बहुत बड़ा फ़न है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा लेक्चर जो है वो तसल्ली से तवज्जो से सुनेंगे ताकि जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। अगर कोई मसला भी हुआ करे तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स जो है ज़रूर किया करें ताकि कमेंट्स को देखते हुए फिर हम आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर किया करें। तो आजकल हमारा जो आगाज़ हो चुका है, एक सिलसिला चला हुआ है एसे राइटिंग का। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हर टॉपिक पर एसे राइटिंग जो है आपके सामने आए। तो जो स्टूडेंट ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर लेता है, ये ज़हन में रखें, उसके लिए एमए इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। बीए आप 2 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं उनमें मल्टी आंसर है, उर्दू भी इंग्लिश है। जब आपको ये फन आ गया तो नोट्स में सिर्फ उर्दू को ट्रांसलेट कर लेंगे ना एक दफ़ा, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बेनिफिट क्या मिलता है? नेक्स्ट ये है कि देखें की पोस्टें सारी जो है पीएमएस है, सीएसएस है, हमारे बच्चे मार खाते हैं इन एग्जाम में क्योंकि अंग्रेजी उनकी बहुत वीक होती है। हालांकि आज की नई नस्ल बहुत ज़हीन है। अंग्रेजी वीक होने की वजह सिर्फ यह है कि हमारे बच्चों को मैट्रिक से रट्टा लगवाया जाता है और उस रट्टे की वजह से फिर आगे मसाइल हैं। आगे फिर वो अपना नॉलेज जो है वो अपने अंदर से बाहर नहीं ला पाते चूँकि उस जुबान में ये जुबान जो है ये उनको कंफ्यूज करती है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों को पूरी इंग्लिश जुबान जो है वो कंट्रोल में है ताकि वो हर फील्ड में कामयाबी हासिल करें। तो आगाज़ करते हैं जी। देखिए सबसे पहले इसका जो है वोकैबुलरी को टच करते हैं। बिकम अ विक्टिम ऑफ, शिकार होना। विक्टिम के सारा ये प्रोपोजिशन ऑफ, जैसे बिकम अ विक्टिम ऑफ हार्ट, स्टोमिक हार्ट, दिल स्टोमिक, मैदा, स्किन जिलत, लंग्स फेफड़े, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हाजमे के मसाइल। उसके बाद समटाइम्स बाज़ औक़ात, फैटल डिजीज मोहलिक बीमारियां, बैडली बुरे तरीके से, ट्रेंड रुझान, फास्ट फूड क्रेज, फास्ट फूड का जुनून। इन सम ऑफ दीज फास्ट फूड डिशेज, इन फास्ट फूड खानों में से कुछ। इन बोथ द केसेस, दोनों मामलात में, सच काइंड ऑफ फास्ट फूड डिशेज, इस तरह की फास्ट फूड, इस तरह के फास्ट फूड खाने, डेंजरस, खतरनाक, एंड हार्मफुल, हार्म, डेंजर एंड हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल नुकसानदेह, ऑफन अक्सर, सीवियर कॉन्स्टिपेशन सख्त कब्ज, एट ओपन प्लेसेस खुली जगह पर, गिव बर्थ जन्म देना। तो ये थी वोकैबुलरी। अब हम देखें, आपको दिखाएंगे कि कितना लेंथी फिक्रा है और जब हम आपको टेक्निक बताएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना फिक्रा ये आसान हो गया है। अब देखें, सबसे पहले देखें चिप्स, बर्गर्स, रशियन और चाइनीज सैलेड और दूसरी खाने पीने की चीज़ें, डिशेज कहते हैं खाने पीने की चीज़ें, जैसा कि शवारमा, सी फूड, फिंगर फ्राइज, वेजिटेबल रोल, समोसा, जेलीज, पुडिंग, पुडिंग कहते हैं खीर को, पुडिंग, कस्टर्ड, बारबेक्यू वगैरह फास्ट फूड की शक्लें हैं। अब ये सादा फिक्रा है। सबसे पहले जमाना देखते हैं, जमाना कहाँ से मिलेगा? आखिरी लफ्ज से। आखिरी लफ्ज है शो कर रहा है प्रेजेंट को। अब इसमें वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो सादा फिक्रा, फार्मूला, सब्जेक्ट इजर एम और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इजर एम और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इजर एम और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ये सारा ही सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें ये सारा सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है? फास्ट फूड की शक्लें हैं। आर फार्म्स, ये ऑब्जेक्ट है, आर फार्म ऑफ फास्ट फूड। ठीक है, ये सारा जो सब्जेक्ट था। फिर एक दफा मैं आपके सामने ले आता हूं। चिप्स, बर्गर, रशियन एंड चाइनीज सैलड एंड अदर डिशेज सच है, जैसा कि फार्मा, सी फूड,
फिंगर फ्राइज, वेजिटेबल रोल, समोसा, जेलीज, पुडिंग, कस्टर्ड, बारबेक्यू वगैरह एक्सेट्रा। ये पूरा बन गया सब्जेक्ट। आर फॉर्म या शेप्स ऑफ फास्ट फूड, तो आपका ये मुकम्मल हो गया फिक्रा। अब आगे देखें, इन फास्ट फूड डिशेज में से कुछ, इन फास्ट फूड डिशेज में से कुछ में चीज, ऑयली तेल या तेल या चीज को इस्तेमाल किया जाता है। दो दफा जब किसी फिक्र में या का लफ्ज आ जाएगा तो पहले दफा जो यूज होगा या आइदर, और दूसरी दफा होगा और, आइदर और का यूज भी है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, पैसिव वॉइस का फिक्रा है, चूंकि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव वॉइस का फिक्रा। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? अब देखें, इसमें ऑब्जेक्ट है आइदर ऑयल और चीज, या तेल या चीज को इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। इज यूज्ड को इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव मुकम्मल हो गया। इजाफी चीज क्या आई? इन फास्ट फूड डिश में से कुछ में मे वाला हिस्सा आप एंड में लेके जा सकते हैं। ये पहले भी लाएंगे, अगर पहले लाएंगे तो कॉमा, एंड में लाएंगे तो फिर कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम बाद में लेके आ रहे हैं। तो फिर क्या होगा? इन सम ऑफ दीज फास्ट फूड डिशेज, इन सम ऑफ दीज फास्ट फूड डिशेज। तो यहाँ पर फिक्रा आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट देखें, दोनों मामलात में, इन दोनों मामलात में, इन बोथ द केसेज, इन बोथ द केसेज, ये भी इजाफी चीज है। अगर हम इसको शुरू में लेके आए मे वाला इसे तो कॉमा, इन बोथ द केसेज, दोनों मामला में कॉमा। इस तरह की फास्ट फूड की डिशेज इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह होती हैं। यहाँ पे फिक्रा खत्म हुआ, प्रेजेंट का फिक्रा है। अब इसमें वर्ब नहीं है, ये भी प्रेजेंट का सादा फिक्रा है, सब्जेक्ट इज आर और ऑब्जेक्ट। तो ये इजाफी चीज थी, इन बोथ द केसेज, दोनों मामला में कॉमा। इस तरह की फास्ट फूड की डिशें, अब ये सब्जेक्ट है, इस तरह की फास्ट फूड की डिशें, यानी कि इस तरह के फास्ट फूड के खाने, सच काइंड ऑफ फास्ट फूड डिशेज, सच काइंड ऑफ फास्ट फूड डिशेज, ये सब्जेक्ट है। अब क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह होते हैं। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान और आ जाए तो और से पहले बहुत ज्यादा आर होते हैं, वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह होते हैं। अब इजाफी चीज क्या आई? इंसानों की सेहत के लिए की होगी फॉर दी हेल्थ की ऑफ, फॉर दी हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आपका ये भी फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर इशारा किया जाता है, प्रेजेंट का फिक्रा है और इसमें वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा पैसिव वॉइस में है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है हमेशा इट, और उस इट को हम डमी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो कॉमनली या जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड, आमतौर पर इशारा किया जाता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ऑफन ऑब्जर्व, अक्सर मुशाहरा किया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि डैट, कि वो लोग जो फास्ट फूड लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है कि वो लोग, डैट दोज पीपल, वो लोग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, दोज पीपल, जो कि नहीं होगी हु, दोज पीपल हु टेक फास्ट फूड, जो फास्ट फूड लेते हैं, तेजी से दिल, मैदा, जिल, फेफड़ों, हाजमे के मसाइल वगैरह का शिकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है तेजी से, फास्टली अब शिकार हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फास्टली बिकम अ विक्टिम ऑफ, शिकार होते हैं, किसका शिकार होते हैं? सबसे पहले हार्ट, स्टोमिक, स्किन, लंग्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या ये भी कह सकते हैं इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हाजमे के, एंड द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। बाज़ औक़ात वो सख्त कब्ज़ जो तमाम मौल बीमारियों की माँ है का भी शिकार हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट डेफिनेट, बाज़ औक़ात समटाइम, दे आल्सो, बी का लफ्ज़ आ जाए तो फिर वर्ब से पहले, दे आल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन, सख्त कब्ज़ का भी शिकार हो जाते हैं, जो तमाम मौल बीमारियों की माँ है, जो विच इज द मदर ऑफ ऑल फैटल डिजीज या सीरियस डिजीज। आगे जी, हमारे अपने मुल्क में, इन आवर ओन कंट्री, हमारे अपने मुल्क में हमारी मौजूदा नौजवान नस्ल फास्ट फूड खानों का शिकार हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
अब हमारे अपने मुल्क में इन अवर ओन कंट्री अवर प्रेजेंट जनरेशन यंग जनरेशन अवर प्रेजेंट यंग जनरेशन ये सब्जेक्ट हैज बिकम हो चुकी है अ विक्टिम ऑफ किसका फास्ट फूड खानों का हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ फास्ट फूड डिशेज। नेक्स्ट ये आज का फैशन बन चुका है कौन ये फास्ट फूड क्रेज ये आज का फैशन बन चुका है प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है ये फास्ट फूड का जो क्रेज है इसका प्रोनाउन होगा इट तो भी इट एज ए सब्जेक्ट यूज होगा इट हैज बिकम ये बन चुका है आज का फैशन द फैशन ऑफ टुडे। हमारी नौजवान नस्ल खुली जगहों पर नाश्ता दोपहर का खाना रात का खाना वगैरह लेना पसंद करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारी नौजवान नस्ल अवर यंग जनरेशन लाइक्स पसंद करती है। अभी फिर टेक्निकल पॉइंट एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें लाइक्स पसंद करती है क्या पसंद करती है नाश्ता दोपहर का खाना रात का खाना वगैरह लेना की नहीं होगी टेक लाइक्स टू टेक। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे लाइक्स टू टेक ब्रेकफास्ट लंच डिनर एटसेट्रा। अब इजाफी चीज फिर क्या आई खुली जगहों पर और जगह के लिए हमेशा हम ऐड यूज करते हैं एट ओपन प्लेसेस। अब देखें जैसा कि सच एज अब जैसा कि फूड स्ट्रीट्स रेस्टोरेंट एंड होटल एटसेट्रा वगैरह वाला। तो ये फिक्र अभी मुकम्मल हुआ। मौजूदा ज़माने में फास्ट फूड का रुझान हमारे मुल्क में कामयाब कारोबार को जन्म दे चुका है प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है सब्जेक्ट हैज और बल्कि थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मौजूदा ज़माने में ये इजाफी चीज़ है इन द मॉडर्न एज कॉमन लगाकर अब ये सब्जेक्ट है फास्ट फूड का रुझान द ट्रेंड ऑफ फास्ट फूड हैज गिवन बर्थ जन्म दे चुका है किसको एक कामयाब कारोबार को की अंग्रेजी हमेशा टू होती है टू अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो देखा हमने ये किस अंदाज से आपके सामने जो है पैसेज को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और जो टेक्निक थी हम बता रहे थे। तो इसी तरह इंशाल्लाह जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर तरह की टेक्निक्स आपकी अवेयरनेस में आएगी वोकैबुलरी आएगी और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। आप हमारे लिए दुआ करें हमें जो है मौका दे अल्लाह की ज़ात कि हम आपको एक नई मंजिल दे सकें एक जीने का हक दे सकें और एक ऐसा फ़न आपको दे सकें ताकि एक आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोशिश करें कि हमारा जो चैनल है जिस कदर भी हो सकता है इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको फैलाएं क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला एक ही आजकल अंग्रेज़ी और बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं सिखाई जाती उनको मजबूर किया जाता है रट्टा लगाने पर इसलिए बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। तो जिसको अंग्रेज़ी आ जाएगी वो किसी भी क्लास में मार नहीं खा सकता। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी दे। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।